और दूसरी तरफ चार धाम यात्रा भी जारी है, जोर शोर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक थोड़ी राहत की खबर भी है स्थानीय प्रशासन के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ व्यवस्थाओं को बनाने में सरकार जुटी हुई, खासतौर से जिस बहुतायत में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में अब जानकारी ये मिल रही है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है वो समाप्त हो गई है। और क्योंकि अब जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बैकलॉग था वो पूरा हो गया है, ऑनलाइन व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि यात्रियों को सहूलियत मिल सके और अत्यधिक जो भीड़ है उस पर भी नियंत्रण पा सके और प्रशासन को भी अनुमान मिल जाए कि कितने लोग हैं और कितने लोगों की व्यवस्था करनी है। लेकिन अभी क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी भीड़, कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी का दबाव वहाँ पर बढ़ गया था। अब ऐसे में जानकारी मिल रही है कि अब स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है पूरी तरह से। तो अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बैकलॉग पूरा हो गया उसके बाद जो है कहीं ना कहीं राहत है। यात्रा के रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है अब उसे हटा दिया गया है। हमारे सहयोगी सोनू जुड़े हुए हैं, बताएंगे। सोनू, क्या स्थिति वहाँ पर? बैकलॉग तो अब चलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा हो गया, रजिस्ट्रेशन की सीमा भी अब हट गई है। अभी के अभिषेक, जिस तरह से आस्था का जन सैलाब हम कह सकते हैं चारों धामों के प्रति उमड़ता हुआ नजर आ रहा था और जरूरत से ज्यादा जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा तादाद में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ अपने परिजनों के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। शुरुआती दौर में 1 माह का समय अभी हुआ है। शुरुआती दौर में जब यात्रा शुरू हो रही थी उस वक्त सरकार और पूरे सरकारी तंत्र के लिए ये बड़ी चुनौती बन गया था और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बार बार सार्वजनिक मंचों से चुनावी व्यवस्था के दौरान अलग अलग राज्यों से मैसेज देते हुए लगातार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का अपडेट कर रहे थे कि आखिर आने वाले समय में जो व्यवस्थाओं को बेहतर कर लिया जाएगा। और कुछ इस तरीके की नाराजगी भी सामने आई थी कि जहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं वहां पर इस व्यवस्था को कैसे मुकम्मल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी थी, जो व्यवस्थाएं चरमराती हुई या प्रभावित होती हुई थी दिखाई देने लगी थी, धीरे धीरे एक एक करके उनको व्यवस्थित किया जा रहा है और एक सुगम यात्रा, सुरक्षित यात्रा का संदेश देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो बड़े श्रद्धा के भाव से लोग यहाँ पहुंचते हैं उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा और सुगम यात्रा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा अभिषेक कि कुछ समय पहले सरकार ने खासतौर पर उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया था कि फिलहाल शुरुआती दौर में जो भी वीवीआईपी हैं वो चारधाम यात्रा में दर्शन करने से थोड़ा सा परहेज करें और सहयोग करें। ये अनुरोध किया गया था क्योंकि वीवीआईपी दर्शनों पर विराम लगाने की कोशिश की गई थी ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित ना हो। उसके बाद फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दायरे को बढ़ाया गया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी कुछ समय के लिए विराम लगाया गया था। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में यात्रियों को सरकार जो संकल्प लिए हुए है कि यात्रियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रियों को बार बार जो सरकार के स्तर से अपील की जा रही है उसको देखना होगा, मौसम का अपडेट लेना होगा, नियमों का अनुपालन करना होगा, सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय होगी। ये लगातार सरकार संकल्प ले रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जितनी भी व्यवस्थाएं वो धीरे धीरे और व्यवस्थित होंगी और एक सुखद और सुगम और सुरक्षित यात्रा का संदेश जो सरकार देने का संकल्प लिए है वो साकार होगा। सोनू, समस्या कहाँ आ रही है? क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था को लाया इसलिए गया था ताकि जो है और बेहतर पारदर्शिता हो सके और क्या कह सकते हैं एक तरह का कोऑर्डिनेशन समन्वय बन सके। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वीवीआईपीओ को के लिए तमाम मुख्य राज्यों के मुख्य सचिवों को लेटर लिखा गया कि अभी दर्शन ना करें क्योंकि अत्यधिक भीड़ है। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो जानकारी है वो पहुंच नहीं पा रही, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों का जत्था वहाँ पहुँच जाता है और ये जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो बढ़ जाती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया गतिमान थी, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और ऐसे में जो सरकार है वो पूरी तरह से अपील तो कर रही थी लेकिन यात्रा का प्रचार प्रसार उस अनुपात में नहीं कर पाई जो होना चाहिए था और यही वजह है कि जो श्रद्धालु जानकारी नहीं रखते थे वो भी पहुंच रहे थे और जो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के मंदिर परिसर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके एक नहीं बल्कि कई कई गुना जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे हो पाएंगी और सरकार उस वक्त पूरे जो है वो निर्णय भी नहीं ले पा रही थी आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते। अब चूंकि व्यवस्थाएं जो है वो धीरे धीरे बेहतर भी होने लगी है और ये जो मैसेज है वो श्रद्धालुओं में अन्य राज्यों के पहुंच भी रहा है और इसके साथ साथ अब सरकार
निर्णय भी ले सकेगी। तो ये कई ऐसे पहलू हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं। अब आने वाले समय में हम देखेंगे वीवीआईपी मूवमेंट भी बढ़ेगा, वो भी यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी एक नियंत्रित संख्या जो है वो हो पाएगी, और जो दर्शन है वो भी हो पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अब सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जो व्यवस्थाएं वो बेहतर हो रही है। निश्चित रूप से सोनू बनेरी हमारे साथ। चार धाम यात्रा जारी है, तो अब क्योंकि स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है, जो तय संख्या थी श्रद्धालुओं की जो प्रशासन द्वारा तय गई थी, कहीं ना कहीं अब उसके आसपास आ चुके हैं। तो अब श्रद्धालुओं के लिए भी एक कहीं ना कहीं सहूलियत है।